देखती आंखों सुनते कानों, आप सबको मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ बाफज़ले खुदावंद आप सब खैरियत से होंगे। और मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे और आपको आपकी उम्र दराज करे और आपका हर लम्हा हर पल खुशियों से भरा हो। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरे लिए भी दुआ करते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है, हमेशा नमाज के हवाले से, जो बच्चे नमाज नहीं पढ़ते। और अब मेरी उन बच्चों से गुजारिश है कि वो बच्चे नमाज पढ़ा करें, क्योंकि नमाज के बगैर उनकी कामयाबी नामुमकिन है। नमाज ही वो वाहिद जरिया है जो अल्लाह पाक आपके लिए कामयाबी के रास्ते वसी कर देता है। आप दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होते हैं। और लास्ट में जो हमारी बात होती है वालिदैन की खिदमत, वो तो हम लास्ट पे करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। वो है, कुछ होता है दीन के हवाले से, कुछ अच्छी बातें होती हैं और कुछ दुनियावी बातें होती हैं। और आज हम बात करेंगे पहले हमने बात की थी, वो भी जन्नत के बारे में थी। आज भी हम बात करेंगे कुछ जन्नत के हवाले से, कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ बहुत से लोगों को बहुत कुछ पता होगा, लेकिन मेरी कोशिश है जितना मुझे पता है वो भी मैं आपकी ज़हननशी करूँ, ताकि हर बंदे के दिल में जो जज्बा हो, ये ख्वाहिश हो जन्नत की। अल्हम्दुलिल्लाह होगी, क्योंकि क्यों कौन नहीं चाहता। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उन पे रसूल हैं, तो इंशाल्लाह हम जन्नत में जाएंगे, हम सब जन्नत में जाएंगे। बेशक अल्लाह पाक एक नेकी के बदले जन्नत अता करने वाला है। अल्लाह पाक हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा माफ़ करे और हमें अल्लाह पाक ये मौका दे लास्ट टाइम तक भी कि हम अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत की दुआ तलब करते रहें। तो आप बात करते हैं, एक सहाबा कराम ने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, वहाँ में जो इमारतें होंगी वो किस चीज़ की बनी होगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ईंटें होंगी वो सोने की बनी होगी और जो कंकरियां होंगी वो चांदी के यकूत की बनी होंगी, और जो उधर की मट्टी होगी वो ज़ाफ़रान जर्द रंग की होगी, जिसमें खुशबू आती होगी। और उसमें वो जो राखती हैं, वो जो आराम है उसमें, वो कौन पाएगा? वही जो जन्नती होगा, वही जो जन्नत का मुस्तहिक होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे, हम ऐसे अमाल करें कि जिससे अल्लाह पाक हमारे लिए जन्नत की राहें खोल दे। तो कहते हैं कि जो जन्नत है, जन्नत किन लोगों को मिलेगी? अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत उन लोगों को ही मिलेगी जो मोमिन है, जो अल्लाह से डरते हैं और वो काम करते हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक हो। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हर वो काम करें जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के मुताबिक हो, क्योंकि अल्लाह पाक भी हमें जन्नत नसीब करें। अब अगली बात, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या क़यामत के रोज़ आप मेरी शिफायत करेंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, मैं ज़रूर करूँगा। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि मैं आपको कहाँ तलाश करूँ, आप मुझे कहाँ मिलेंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझे पुलसरात में देखना। फिर हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, अगर आप वहाँ ना हुए तो फिर उन्होंने जवाब में कहा कि तुम मुझे मीज़ान पे देखना। तो उन्होंने कहा, अगर आप वहाँ उधर भी ना हुए तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मुझे हौज़े कौसर में देखना। इन तीनों जगहों में किसी एक जगह पर मैं तुम्हें ज़रूर मिलूँगा। क्या बात है! हम ये जान सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रोज़े क़यामत अगर मिलेंगे तो किस किस जगह पर मिल सकते हैं। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक रब्बुल अज़ीम हमारे गुनाहों को माफ़ करे, कबीरा और सगीरा जो हम पहले कर चुके हैं, या खुदा ना खास्ता अगर हम अभी कोई करने वाले हैं
ہماری کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں، تو انشاءاللہ ہم کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے یہ ٹھان لیا ہے کہ ہم نے اپنے دین کو آگے پھیلانا ہے، تو دین کو آگے پھیلانے کا مقصد تو یہی ہوگا کہ ہم خود بھی سب سے پہلے گناہوں اور برائیوں سے بچیں۔ تو اب بات کرتے ہیں موت کے بارے میں، کہ موت کیسے ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی اور دوزیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو پھر موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، پھر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، پھر جنتیوں کو بتایا جائے گا کہ دیکھو اب موت نہیں ہے، اور دوزیوں کو بتایا جائے گا کہ اب موت نہیں ہے۔ تو جو جنتی ہوں گے وہ تو الحمدللہ ظاہر جنت میں جا کے کون مرنا چاہے گا۔ اگر ہم یہ والی زندگی ہے، ہمیں تھوڑا سا عیش و آرام ملتا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنے پیاروں کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے، جن میں کوئی بھی رشتے ہو، ماں باپ ہو، بہن بھائی ہو، اپنا شوہر ہو، اپنے بچے ہوں، کسی کا بھی دل نہیں کرتا چھوڑ کے جانے کو الحمدللہ۔ تو باقی عیش و آرام کی تو بات ہی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، سب سے بڑی بات تو یہی ہے اپنے رشتے، ان رشتوں کو ہی دل نہیں مانتا چھوڑ کے جانے کو۔ تو پھر جنت میں جہاں دائمی زندگی ہوگی، جہاں ہم لوگوں نے ہمیشہ رہنا ہے آخرت میں، اب یہ فیصلہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے کہ ہم جنتی ہے یا دوزی ہے، کیونکہ یہ سارے معاملات اللہ کے پاس ہیں، اس کے بارے میں تو اللہ ہی جانتا ہے کہ سچ کیا ہے، کیا فیصلہ ہے۔ لیکن اتنی امید ہم کر سکتے ہیں کہ ہم ان پہ رسول ہے، تو بے شک اللہ پاک ہماری شفاعت کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، اللہ رب الکریم ہمیں ضرور معاف کر دیں گے۔ لیکن ہمیں خود پہ اور اپنے گناہوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہمیں وہ گناہ وہ نہیں کرنے چاہیے جو ہمیں دوزخ کی طرف لے جائے۔ اور دیکھیے، اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اور حقوق العباد کو اس کو نظر انداز کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حقوق اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میں اپنے حقوق کو تو معاف کر دوں گا، لیکن بندوں کے حقوق تو بندہ ہی معاف کرے گا تو میں معاف کروں گا۔ اس لیے خدا را ایسا نہ کرے کہ آپ بندے دنیا سے چلے جائیں اور آپ کی مغفرت ہی نہ ہو۔ آپ ضرور اپنے پیاروں سے، یا جہاں کہیں آپ کی غلطی ہو، جہاں آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ نے غلط کیا ہے، آپ ضرور معافی مانگ لیا کریں، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا۔ معافی مانگنے میں کبھی شرمندگی یا خود کو چھوٹا کبھی نہ محسوس کریں، کیونکہ معافی مانگنے سے کبھی کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر معافی مانگنے سے آپ کی عزت جاتی ہو تو آپ روز قیامت مجھ سے لے لینا، تو پھر پیچھے بات کیا رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اللہ پاک کے تمام احکامات کو ہم ضرور پورا کریں، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو ضرور مانیں، کیونکہ اگر ہم ان کی باتوں کو بھی نہ مانیں گے تو ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم جنت کے مستحق ہیں۔ تو الحمدللہ ہمیں یہ بات ہم نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم نے دیکھیے، اگر ہم ایگزام میں بیٹھتے ہیں تو ہم وہی لکھتے ہیں جو ہمارے ایگزامینیشن کی، یا جس نے پیپر بنایا ہوتا ہے اس کی ڈیمانڈ کے مطابق، جس نے سوالات کیے ہوتے ہیں ان سوالوں کے مطابق، اگر ہم ان سوالوں کے مطابق جوابات نہیں دیں گے تو ظاہر ہم فیل ہیں۔ تو دیکھیں، پھر جب اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات ہم نہیں مانیں گے، ان کے مطابق نہیں چلیں گے، تو ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، یہ تو چھوٹے سوالات ہیں جو یہ دنیاوی ہیں، ادھر کا تو کوئی حساب بھی نہیں۔ اگر ادھر کا کوئی اجر ہے تھوڑا بہت، وہ تو ادھر ملے گا، لیکن ادھر کا جو اللہ پاک نے رکھا ہے وہ تو کیا بات ہے، اس کا تو اجر ہی بہت ہے۔ اور ہمیشہ اللہ پاک نے تو بہت ہی بڑے اجر کا ادھر فیصلہ رکھا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اور ہم کیسے اب ہم نیکی ادھر کر رہی ہیں اور جنت کا فیصلہ ادھر ہو جائے گا۔
तो देखिए अल्लाह पाक के कुछ अल्लाह पाक की हिकमत है इसमें कि जिसके फैसले अल्लाह ने आखिरत के लिए रखे हैं। तो हमें अल्लाह पाक की इस हिकमत पर शक नहीं करना चाहिए और ये सोचना चाहिए ये तो गैर दायमी ज़िंदगी है, ये तो ख़त्म हो जाएगी। तो जिस ज़िंदगी की तरह हमने लौट के जाना है वो तो हमेशा के लिए, हमें तो उसके बारे में सोचना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम सब इन बातों से बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिला होगा अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको भी। तो इंशाल्लाह ये जो मेरी बातें आप तक पहुंचती हैं, आप सुनते हैं, उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप ज़रूर मुझे सुनते होंगे, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी बात करूँ जो आपके दिलों में घर कर जाए, जो आपको पसंद आए, ठीक है, और जो आपको कभी भी ना भूले, जो आप अपने बच्चों को भी उसकी एडवाइस करें कि फलां मामला इस तरह है। इस तरह देखिए नस्ल दर नस्ल ये दीन फैलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है यही एक नेकी हम सब की नजात का जरिया बन जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब भी किया करें और मुझे कमेंट भी किया करें, शेयर भी किया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मुझे कितना सुन रहे हैं और मेरी किन किन बातों पे अमल कर रहे हैं। तो ठीक है, हमेशा की तरह फिर हमारा लास्ट का टॉपिक होता है वालिदैन की खिदमत के हवाले में। बाकी जो बातें हैं मज़ीद इस हवाले में इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर शेयर करूंगी। और बहुत सी मालूमात है इस जन्नत के बारे में जो शायद मैं खुद भी नहीं जानती, लेकिन जितनी मुझे हासिल होगी मैं आप तक ज़रूर कन्वे करूंगी। तो लास्ट में हमारा टॉपिक हमेशा की तरह ये होता है वो वालिदैन की खिदमत के हवाले से, वालिदैन की फरमाबरदारी के हवाले से। तो मेरी उन बच्चों से गुजारिश है कि खुदारा वालिदैन की खिदमत ज़रूर करें, इसके बगैर आपकी कामयाबी नामुमकिन है। वालिदैन अजीम हस्ती है, इनका नेमुल बदल नहीं है, ये वो अनमोल हस्ती है, अब दुनिया जहां की का माल दे के भी इनको नहीं खरीद सकते। इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा कदर किया कर, इनकी एक दुआ भी आप नहीं खरीद सकते। तो इनकी बहुत ज़्यादा कदर किया करें। अगर इनकी कदर करेंगे, सिर्फ इनकी कदर करेंगे, तो बगैर मेहनत के आपको इनकी दुआओं से बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। तो लास्ट में हमेशा फिर आपसे अलविदा चाहूँगी। तो इस छोटी सी मुलाकात के साथ मैंने आपका बहुत सा वक्त लिया और मैं इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।